मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ स्टूडेंट्स को देख रहे थे जो अपने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट देख रहे थे। साथ ही हमारी कहानी की फीमेल लीड जिया ने भी एग्जाम क्लियर कर लिया था, वो भी काफी अच्छे नंबरों के साथ। और उसकी बेस्ट फ्रेंड मिया ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन पा लिया था, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि उन दोनों को ही अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। जिया तो काफी खुश थी और वो मिया के साथ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में अयान नाम का एक बंदा धूप में पड़ा बेहोश मिलता है। जिया जाकर उसकी हेल्प करती है। वो उसके फ्रेंड से कहते हैं कि कॉलेज की एडमिशन का आज लास्ट डेट है, अगर वो नहीं गई तो वो एडमिशन नहीं ले पाएगी। लेकिन जिया नहीं जाती और अयान की हेल्प करती है। वही मिया खुश होते हुए जाकर एडमिशन ले लेती है, जिससे टाइम खत्म होने की वजह से जिया एडमिशन नहीं ले पाती है। वही मिया तो खुश हो रही थी कि उसने बेवकूफी की है कि तभी अयान, जिसकी जिया ने जान बचाई थी, वो जिया का एहसान चुकाने के लिए उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मिया, जिसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, उसकी लाइफ बहुत बुरी हो गई थी। वो इधर उधर भटक कर जॉब कर रही थी। वहीं जिया, जिसने अयान की जिंदगी बचाई थी, वो अब काफी अच्छी जिंदगी जी रही थी और कुछ टाइम बाद वो अयान से शादी भी कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ मिया, जिसकी लाइफ हेल बन चुकी थी, वो गुस्से में आकर जिया को चाकू से स्टैब कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो बेकार जिंदगी जी रही है तो जिया कैसे अच्छी जिंदगी जी सकती है। वहीं अयान जब ये देखता है कि जिया को कैसे मिया ने स्टैब कर दिया है, वो गुस्से से पागल हो जाता है और वहीं पर मिया की भी जान ले लेता है, जिससे स्टोरी फिर से रिवर्स होने लगती है और वो दोनों ही उसी टाइम पर रिवॉर्न हो जाती हैं, जब दोनों ही एडमिशन कराने के लिए कॉलेज में आई थी। लेकिन इस बार जिया अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती और मिया को तो सब कुछ पहले से ही पता था, इसीलिए वो जिया के हाथ से पानी की बोतल लेकर अयान के पास पहुंच जाती है ताकि वो इस बार जिया की जगह अच्छी जिंदगी जी सके। वहीं जिया जब देखती है कि मिया कैसे भागकर अयान को पानी देने के लिए गई है और उसे पिछली लाइफ याद आती है कैसे मिया ने अयान को इग्नोर कर दिया था और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वहीं मिया इस बार जिया को कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहती है। वहीं जिया को भी समझ में आ जाता है कि उसके साथ साथ मिया का भी रिबॉर्न हुआ है, इसीलिए जिया बिना किसी रिग्रेट के जाकर एडमिशन ले लेती है। वहीं मिया तो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी लाइफ अब बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली थी। वहीं एडमिशन के बाद अयान का एक सोबिनेट आकर मिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। वहीं जिया जब ये देखती है तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वहीं मिया तो काफी खुश थी कि उसकी लाइफ अच्छी होने वाली है, लेकिन जिया को ही पता था कि ये सब कुछ बस एक ट्रैप है जिसमें वो पहले फंस चुकी थी और वो इस बार बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहती थी। वहीं हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं, जिसकी एडमिशन पार्टी में सभी लोग आए हुए थे और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश थे कि आखिरकार उसने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर लिया है और साथ ही पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप भी किया है। सभी लोग काफी खुश थे और उसे बधाइयां दे रहे थे कि तभी वहां पर मिया भी आ जाती है, जिसने काफी महंगे ब्रांडेड कपड़े और बैग्स ले रखे थे। उसकी सारी फ्रेंड्स से देखकर उसे कहती है कि आखिर उसके पास तो सब कुछ कहाँ से आया, उसके पास तो कुछ भी नहीं था ना, वो भी उनकी तरह मिडिल क्लास थी। तो मिया बड़ी इतराते हुए कहती है कि उसने सी ग्रुप के सीईओ की जान बचाई थी और अब वो उससे जल्दी शादी करने वाला है और अब वो उसके ऑफिशियल गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उसके पास ये सब कुछ है। लेकिन उसके दोस्त ये मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि सी ग्रुप काफी ज्यादा अमीर था और अयान करोड़पति था। आखिर वो एक मिडिल क्लास लड़की से शादी क्यों करना चाहेगा। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और किसी को भी उसकी बातों बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन मिया कहती कि वो सच बोल रही है, चाहे तो वो जिया से पूछ सकते हैं, वो भी उस समय वहीं पर थी। लेकिन जिया को तो उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वही मिया को लग रहा था कि जिया उसकी ऐसी लाइफ से जल रही थी और वो काफी खुश हो रही थी कि जिया की लाइफ आखिरकार उसने ले ली। आखिर जिया तो पहले ये जिंदगी जी चुकी थी, लेकिन अब वो गरीबी की जिंदगी नहीं बल्कि अमीरी की जिंदगी जी रही थी, जो कि जिया को मिलने वाली थी। मिया सभी लोगों को बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी और अपने सभी सामान का शो अप करते हुए वहाँ से इतराते हुए चली जाती है। लेकिन जिया को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। वहीं उसके दोस्त भी कहते हैं कि मिया कुछ ज्यादा ही बड़बोली हो गई है। वहीं जिया अपने कॉलेज से कुछ असाइनमेंट बना रही थी कि तभी मिया की बहुत सारी पिक्स और बहुत सारे टैग्स उसे आ रहे थे। वो उसे जलाने के लिए कई सारी फोटो भेज रही थी, लेकिन जिया को उसकी बातों
उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उसके नंबर को ही ब्लॉक कर देती है। वही एग्जाम खत्म होने के बाद जिया के काफी अच्छे नंबर आते हैं और पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करती है कि तभी वहाँ पर मिया भी आ जाती है, जो कि काफी महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनकर आई थी और सभी लोग को ताना दे रही थी कि उन लोगों ने कॉलेज में एडमिशन पाकर भी क्या हासिल कर लिया, उसने कोई एडमिशन नहीं लिया फिर भी उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। और फिर वो जिया को भी सुनाने लगती है और अपने ब्रांडेड चीजों के बारे में शो ऑफ करने लगती है। लेकिन इन सब के पीछे की सच्चाई तो जिया ही जानती थी कि अयान कितना ज्यादा निर्दयी इंसान है और कितना हार्डलेस है, उसके साथ तो सिर्फ लाइफ बर्बाद होनी है। और वही टीचर जब देखती है कि मिया ड्रामा कर रही है तो वो उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन मिया तो एटीट्यूड में आकर उसे धक्का दे देती है, जिससे प्रिंसिपल भी उससे गुस्सा करके उसे जाने के लिए कहते हैं। लेकिन मिया तो वहाँ पर ड्रामा करने लगती है और लोगों को ही बुरा भला बोलने लगती है कि उनकी उसके सामने क्या ही औकात है, वो अयान की गर्लफ्रेंड है और जल्दी उसे शादी करने वाली है, अगर वो उसे अफेंड करेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर जिया का मजाक उड़ाने लगती है कि इसने टॉप करके भी क्या उखाड़ लिया है, लेकिन जिया को तो उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चली जाओ। वही मिया तो अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी तो प्रिंसिपल गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर फेंकने को कहते हैं, लेकिन मिया उन सभी से अपना हाथ छुड़ाकर साफ करते हुए उन सभी को ब्रेसलेट दिखाती है जो अयान ने उसे दिया था और शो ऑफ करने लगती है कि ये ब्रेसलेट सी फैमिली का है और अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो बुरा होगा सबके लिए। और फिर वो एटीट्यूड दिखाते हुए अपने हाथ का वो थ्रोड यानी कि धागा जो अयान ने उसके हाथ में बांधा था उसे कचरे में फेंक देती है कि तभी वहाँ पर अयान भी वेडिंग रिंग लेकर आ जाता है और सबके सामने प्रपोज कर देता है, जिससे मिया तो अभी ज्यादा एटीट्यूड दिखाने लग जाती है। तभी अयान की नजर उसके हाथ पर पड़ती है जहाँ पर से धागा गायब था। अयान गुस्से से पागल हो जाता है और मिया पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने धागा कहाँ फेंक दिया, वो ढूंढ कर लेकर आए तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। मिया घबरा जाती है क्योंकि अयान सच में पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। वही जिया को भी याद आता है कि नेक्स्ट लाइफ में अयान ने उसे भी अपने फैमिली का रिचुअल धागा बोलकर उसे पहनाया था और वो मिया को कचरे में से उस धागे को निकालने को कहता है। वही मिया भी सबके सामने उस कचरे में से धागे को निकाल लेती है और अयान को दिखाती है, जिसे देखकर अयान शांत हो जाता है और उसे कहता है कि वो इस धागे को कभी ना निकाले, उसकी फैमिली की विरासत है। और फिर मिया को खुश करने के लिए उसे क्रेडिट कार्ड देता है, जिससे मिया तो काफी खुश हो जाती है। वही जिया जब ये देखती है कि अयान कैसे पागलपंती कर रहा है, पिछली लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था जब जिया ने उस धागे को निकाल दिया था, इसीलिए जिया को कुछ गड़बड़ लग रही थी कि कुछ न कुछ तो धागे से जरूर अयान का कनेक्शन है जो किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वही प्रिंसिपल जो पहले ही मिया के एटीट्यूड से परेशान थे और उन्हें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और वो जिया को कहते हैं कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने ग्रेजुएशन किया है और उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी, वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करेगी, जिससे जिया भी काफी खुश हो जाती है कि फाइनली उसने आजादी पा ली है इस जिंदगी में। पिछली जिंदगी में अयान ने उसे कैद करके रख दिया था, उसे कहीं पर भी बाहर आने जाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि वो कुछ भी चीज अगर चाहिए तो वो उसे अयान घर पर लाकर देता था। यहाँ तक कि घर के सारे सर्वेंट भी उसने हमेशा नजर गड़ाए रखते थे कि कहीं वो भाग ना जाए। जिया उस जिंदगी से परेशान हो गई थी और इस जिंदगी में उसने आजादी पा ली थी और वो काफी खुश थी क्योंकि उसको एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब भी मिल गई थी। प्रिंसिपल सर उसे कांग्रेचुलेट करते हैं कि तभी वहाँ पर मिया आ जाती है और हमेशा की तरह जिया को टारगेट करने लग जाती है और उसे बुरा भला बोलती है और कहते हैं कि चाहे वो कुछ भी कर ले लेकिन अपनी लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाएगी, वो छोटी मोटी जॉब करने के लिए ही बनी हुई है। प्रिंसिपल की बात सुनकर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और गार्ड्स को उसे बाहर निकालने के लिए कहते हैं कि तभी अयान भी वहाँ पर आ जाता है और फिर प्रिंसिपल सर चाहकर भी मिया को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते थे। वही टीचर भी मिया के इस एटीट्यूड से काफी गुस्सा हो गई थी और वही अयान जब आ गया था तो वो गार्ड्स को वहाँ से भगा देता है और फिर प्रिंसिपल और टीचर से माफी मांगता है मिया के इस एटीट्यूड के लिए, जिसकी वजह से सभी लोग मिया पर हंसने लग जाते हैं। लेकिन मिया तो अभी भी एटीट्यूड दिखा रही थी और वो अयान से जिद करते हुए कहती है कि इन लोगों ने मेरी इंसल्ट की तो तुम इनसे माफी क्यों मांग रहे हो, तुम ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही खरीद लो। जो सुनकर तो सभी लोग हंसने लग जाते हैं, लेकिन अयान अपने ईगो पर ये बात ले लेता है और सारी की सारी बिल्डिंग 2 मिनट में खरीद लेता है और मिया के नाम भी कर देता है। वही मिया एटीट्यूड दिखाते हुए कहते हैं कि अब इन सभी को यहाँ से बाहर निकाल दो, इन सभी ने मेरी इंसल्ट की थी। और फिर क्या था, मिया की ऐसी बकवास बात सुनकर टीचर और प्रिंसिपल भड़क जाते हैं और अयान को कहते हैं कि अगर उसने कुछ भी ऐसा किया तो उसकी कंपनी पे भी इफेक्ट पड़ेगा और उसकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन मिया जिद पकड़ कर बैठ गई थी और अयान को बार बार फोर्स
कर रही थी। वहीं अयान भी मिया की बात मानकर सभी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कह देता है, जिससे मिया तो और भी ज्यादा घमंड में आ जाती है। और जब जिया वहाँ से जाने लगती है तो मिया उसे टोंट मारते हुए कहती, सच में तुम्हें ये लगता है कि तुम कॉलेज में टॉप कर लोगी तो तुम मुझसे आगे निकल जाओगी? तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगी कि मेरे पास अयान जैसा बॉयफ्रेंड है जो इतना अमीर है और वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है और मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है और तुम मुझसे कभी भी आगे नहीं निकल पाओगी। और फिर वो जिया का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन जिया को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अयान की सच्चाई बहुत अच्छे से जानती थी। वही मिया एक शॉप पर शॉपिंग करने के लिए आई थी और वहाँ पर वो जिया को देखती है जो वहाँ पर शॉप पर काम कर रही थी। वो उसका मजाक उड़ाने के लिए वहाँ पर बहुत सारी महंगी महंगी चीजें खरीदने लग जाती है ताकि जिया को जेलसी फील हो और उसे मजा आए। लेकिन तभी मिया की एकदम से तबीयत खराब होने लगती है और उसे चक्कर आने लगता है, जिससे वो एकदम से गिर जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वो ठीक भी हो जाती है। वही स्टाफ मेंबर उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं, लेकिन मिया इनकार कर देती है और कहती कि थकावट की वजह से ऐसा हो गया होगा। वही मिया की ऐसी हालत देखकर जिया को भी याद आता है कि पिछली लाइफ में उसके साथ भी ऐसा कई बार हो चुका था, लेकिन उसे आज तक समझ नहीं आया था कि ऐसा उसके साथ क्यों हुआ था। लेकिन ये उसके लिए बहुत अजीब था क्योंकि मिया के साथ भी वही हो रहा था जो उसके साथ पिछली लाइफ में हुआ था। वही मिया तो बहुत सारे पैसे पाने के साथ ताबड़तोड़ शॉपिंग करी जा रही थी और पैसों पर पैसे उड़ा रही थी, यहाँ तक कि उसने अपने लिए वेडिंग ड्रेस भी खरीद ली थी। और जिया को वो अपनी ब्राइडमेड बनाना चाहती थी, इसीलिए वो उसे सिंपल सी ड्रेस दिलाती है। लेकिन देखती है कि जिया उस सिंपल सी ड्रेस में भी काफी खूबसूरत लग रही है, जिससे मिया को जलन होती है। लेकिन तभी उसका धागा एकदम से काला पड़ जाता है और मिया को बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन अगले पल वो ठीक भी हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ अभी हुआ क्या था। वहीं जिया जो सुबह से मिया को नोटिस कर रही थी उसे भी अजीब लग रहा था क्योंकि जो मिया के साथ हो रहा था पिछली लाइफ में उसके साथ भी हुआ था। जिस तरह मिया शॉपिंग कर रही थी उसके हाथ का धागा काला पड़ गया था और उसे अजीब सा फील हो रहा था। पिछली लाइफ में अयान जब भी उसे शॉपिंग कराता था उसके लिए कोई भी महंगी चीज लेता था तो उसके हाथ का धागा भी काला पड़ जाता था, यहाँ तक कि उसे भी काफी अजीब सा फील होता था और अगले ही पल उसकी तबीयत ठीक हो जाया करती थी। अब जिया को दाल में बहुत कुछ काला लग रहा था या फिर दाल ही पूरी काली थी। वहीं मिया तो अभी भी सभी चीजों से अनजान होकर जिया को बस जेलस फील कराने में लगी थी, लेकिन जिया की नजर तो मिया के हाथों में बंधे उस धागे पर पड़ी थी जो अभी भी आधा काला हो चुका था। मिया को जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिया उस धागे के बारे में पूछने वाली थी कि तभी वहाँ पर अयान आ जाता है और मिया को वेडिंग ड्रेस देते हुए कहता है कि उसे ये ड्रेस पसंद नहीं है, वो दूसरी ड्रेस चेंज करे। वहीं एक स्टाफ भी आकर मिया को अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं जिया अभी अकेली खड़ी थी कि तभी अयान उससे क्लोज आने लगता है, जिससे जिया घबरा जाती है कि तभी अयान एकदम से आकर जिया का एक हाथ पकड़ लेता है और उसमें वही धागा पहनाने लगता है जो उसने मिया को पहनाया था, जो देखकर जिया काफी घबरा जाती है और जल्दी से उस धागे को निकालकर फेंक देती है, जिससे अब अयान को जिया पर कुछ तो शक हो जाता है कि क्या उसे कुछ पता है। कि तभी वहाँ पर मिया वेडिंग ड्रेस में आ जाती है और उन दोनों को इतना करीब देखकर जिया को ही बुरा समझकर उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि क्या वो उसके हस्बैंड को छीनना चाहती है और फिर जिया के फेंके हुए धागे को पैर से मसलने लगती है, जो देखकर अयान गुस्से से पागल हो जाता है और वो उसे खींचे थप्पड़ लगा देता है, जो देखकर तो मिया हैरान हो जाती है और वो उसे कहते है कि वो तो उससे बहुत प्यार करता है, उसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। तो अयान भी उससे माफी मांगते हुए कहता है कि ये धागा उसकी फैमिली की ब्लेसिंग है और जब उसने पैर से रोना तो उसे बुरा लगा और फिर क्या मिया भी इसकी बात मान जाती है। आखिर इस बेवकूफ लड़की को कौन समझाए। और फिर क्या था, शादी के टाइम जिया मिया की ब्राइडमेड बनी थी और शादी के लेके जा रही थी। वही मिया जिया के साथ जाते हुए अपनी सारी सच्चाई से बता रही थी कि कैसे उसका रिबॉर्न हुआ है और कैसे वो उसके हिस्से की लाइफ जी रही है और कैसे वो उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर चुकी है। लेकिन जिया तो अभी भी अनजान बनने का पूरा नाटक कर रही थी। वही मिया की शादी के लिए तो कई सारे अयान गिफ्ट लेकर आया था और कई सारी ज्वेलरी, कई सारी महंगी कार, जो देखकर तो मिया बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। लेकिन उसे क्या हुआ था कि वो एक दलदल में फंसती जा रही थी। वहीं अयान भी उसे एक ब्लैक कलर की रिंग पहनाते हुए कहता है कि ये उसकी फैमिली की रिंग है और जैसे ही वो मिया को रिंग पहनाता है तो मिया की हालत खराब होने लगती है और उसे कुछ अजीब दिखता है, वो घबरा जाती है कि तभी एकदम से मैरिज हॉल में पूरी ठंड पड़ जाती है और सभी लोग ठंड से कांपने लगते हैं। लेकिन अयान के चेहरे पर तो एक अजीब सी स्माइल थी और वो कहता कि कुछ भी नहीं हुआ। वहीं
जिया को भी कुछ गड़बड़ लगती है और वो भी वहाँ पर ध्यान से देखने लगती है तो उसे भी वहाँ पर एक ब्लैक हुड्डी वाली लड़की दिखती है, जिसे देखकर मिया बेहोश हो गई थी। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिया की नींद खुलती है तो वो आसपास किसी को नहीं पाती है और जब उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो एकदम से सोने का नाटक करने लगती है। तभी अयान उसी ब्लैक हुड्डी वाली लड़की को लेकर अंदर आता है और फिर क्या था, वो ब्लैक हुड्डी वाली कहती है कि आखिरकार हमारा काम पूरा क्यों नहीं हुआ है। तभी वो ब्लैक हुड्डी वाली कहती है कि अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। वहीं हमें रात पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैरिज हॉल में ब्लैक हुड्डी वाली लड़की ने जिया को भी देखा था जो उसे ही देख रही थी। वहीं नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में जहाँ पर प्रोफेसर जिया की काफी तारीफ करती है और कहती है कि उसने ग्रेजुएशन पूरे फुल नंबरों से किया है और साथ ही वो अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। वो चाहती है कि वो आकर अपने पढ़ाई के बारे में बताए कि कैसे बाकी बच्चे अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं जिया भी सभी लोगों को बहुत अच्छे से ग्रीट करती है और अपनी स्पीच देने लगती है, लेकिन तभी एकदम से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और जब जिया को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल पाती है जहाँ पर उसकी टीचर्स के साथ थी। जिया से पूछती कि उसे क्या हो गया था, वो तो स्पीच दे रही थी ना, तो टीचर बताती कि उसकी तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, इसलिए वो उसको हॉस्पिटल लेकर आई थी। टीचर बहुत बेरुखी से बात कर रही थी जिससे जिया को अजीब लगता है और जब वो कॉलेज में आकर अपने दोस्तों से बात करती है उसके दोस्त भी उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। जिया को ये बहुत अजीब लगता है कि आखिर सब लोगों को हुआ क्या है और सब उससे स्ट्रेंजर जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। और वो अपने टीचर को मैसेज करती है और मिलने के लिए कहती है। टीचर भी उसे हाँ कर देती है और जब वो टीचर से आकर मिलती है तो टीचर से उसे बहुत अच्छे से बात करती है। वहीं जिया उनसे पूछती है कि आखिर कल हुआ क्या था और सब उससे ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो टीचर उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें जिया कह रही थी कि वो सभी से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है, सब उसके सामने चीटी है। और जब ये जिया सुनती है तो हैरान हो जाती है। वहीं स्टूडेंट भी समझ नहीं पा रहे थे कि जिया आखिर उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। वहीं टीचर कहती कि शायद तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस ज्यादा हो गया होगा, शायद इसीलिए तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। लेकिन जिया को तो कुछ अजीब ही लग रहा था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था और समझ में ही नहीं आया था कि आखिर उसने कब ये सब कुछ चीजें बोली थी और उसे सब कुछ याद क्यों नहीं है। और कुछ दिनों से इसका बहुत ही अजीब हो रहा था जैसा पिछली लाइफ में हुआ था। जिया काफी घबरा जाती है, इसीलिए वो टीचर को लाल धागे के बारे में सारी सच्चाई बता देती है और साथ ही यही बता देती है कि लाल धागे की वजह से उसे क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अपनी रिवर्स वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं बताती क्योंकि वो भी जानती थी कि रिवर्स वाली बात पे कोई भी यकीन नहीं करेगा। उसकी पिछली लाइफ में भी उसने जब वो धागा पहना था तो उसके सर में हमेशा दर्द होता था, लेकिन जब उसने धागा निकाल कर फेंक दिया था तो उसका सर चकरा रहा था, जिसकी वजह से जब उसने धागा पहना तो वो नॉर्मल हो गई थी। वही टीचर जब उसकी ये सारी बातें सुनती है तो वो उस धागे के बारे में पूछती है कि क्या वो धागा अभी इसके पास है। जिया मना कर देती है, जिससे टीचर को भी अब थोड़ा अजीब लगता है और उसने पहले कभी इस धागे के बारे में नहीं सुना था। लेकिन जिया बार बार इस बात पे जोर दे रही थी और पूरे विश्वास के साथ बोल रही थी, जिससे टीचर को भी अब उसकी बातों पे यकीन होने लगता है। और टीचर कहते हैं कि हमें पहले उस धागे के बारे में पता करना पड़ेगा कि वो कौन से मटेरियल से बना था और उस धागे में प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कि तभी जिया को याद आता है कि जिस प्रॉब्लम में वो फंसी हुई है उसी प्रॉब्लम में मिया भी तो फंसी है, वो उसकी मदद कर सकती है। इसीलिए वो जल्दी से मिया को ढूंढने के निकल जाती है ताकि वो मिया के साथ मिलकर इस मुसीबत का हल ढूंढ सके। वहीं जिया जब मिया के घर पहुंचती है तो देखती है कि मिया तो अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वो उससे पूछती कि क्या वो अब तक ठीक है और उसका धागा कहाँ है और क्या उस धागे के बारे में जैसी वो सवाल करती है तो मिया एकदम से उसे रिवर्स वाली बात छेड़ देती है और कहती है उसकी तरह ही क्या उसका भी रिबॉर्न हुआ है। जिया पहले बहुत बार मना करती है लेकिन मिया बात मानने को तैयार नहीं थी। जिया वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी उसे कुछ दाल में काला लगने लगता है और फिर वो घर के अंदर वापस आ जाती है और देखती है कि मिया वहाँ पर ड्रिंक कर रही थी। जिया को मिया का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि मिया बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही थी। वही मिया हंसते हुए कहती, मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगी और वैसे भी तुम्हें तो लौटकर यहीं पर आना था। जिया को अब थोड़ा डाउट हो रहा था और वो कहती कि तुम मिया नहीं हो क्योंकि मिया ऐसे बात कर ही नहीं सकती है। वही मिया जिया की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती कि तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो। और फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहती कि हाँ मैं मिया नहीं हूँ और फिर वो अपने चेहरे से नकली मास्क हटा देती है और फिर हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि ये ब्लैक हुड्डी वाली लेडी ही थी। और जिया जब उसे देखती घबरा कर वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी वो ब्लैक हुड्डी वाली औरत उस पर मैजिक कर देती है जिससे जिया एकदम से फ्रीज हो जाती है और वो
बोलती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने तो वो धागा भी नहीं पहना। तभी वो ब्लैक हुडी वाली मैजिक करके उसे दिखाती है कि उसके शूज में ही वो धागे बंधे हुए थे। तभी वहाँ पर अयान भी आ जाता है और वो भी अपना असली चेहरा दिखाते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि मेरा असली टारगेट और शिकार कौन था? वो तुम ही थी, बस मिया ही बीच में आ गई थी। और फिर वो उसे शादी का जोड़ा भी पहना देते हैं और अयान कहता है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मेरी वाइफ बनना पड़ेगा, उसके बाद हमारा असली काम शुरू होगा। जिया तो अयान की बात सुनकर घबरा जाती है, लेकिन फिर वो शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बदले में उसे मिया से मिलना था। तो ब्लैक हुडी वाली लेडी मैजिक करती है और उसे उसी रूम में लेकर आ जाती है जहाँ पर उन लोगों ने मिया को कैद करके रखा था। मिया की हालत काफी ज्यादा खराब थी, उसकी पूरी बॉडी पे चोट के निशान थे। वो जिया को देखकर उसे खुद को बचाने के लिए मदद मांगने लगती है, लेकिन तभी ब्लैक हुडी वाली उसे खींचकर एक कोने में फेंक देती है और जिया को कहती है कि हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम भी अपना प्रॉमिस पूरा करो। और फिर वो अयान के साथ उसकी मैरिज करवाने लग जाती है और मैरिज कंप्लीट होने के बाद भी जिया बिल्कुल सही सलामत थी, जो देखकर ब्लैक हुडी वाली घबरा जाती है और कहती कि तुमने कैसे किया और आखिरकार मेरा मैजिक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, आखिर तुमने क्या किया। और वहीं हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जिया ने कैसे अपने टीचर के साथ मिलकर उस रेड धागे के बारे में पता कर लिया था और उन्हें बहुत कुछ ढूंढने के बाद आखिरकार उस ब्लैक धागे के बारे में एक लेटर मिल ही जाता है, जिसमें उसका तोड़ एक पेंडेंट था जो अपने गले में पहनने के बाद उस लाल धागे का कोई भी ब्लैक मैजिक उन पर नहीं काम करेगा। और जिया ने भी वही पेंडेंट पहना हुआ था। वहीं वो ब्लैक हुडी वाली लेडी देखती है कि कैसे वो लाल धागा टूटकर बिखर गया है और फिर उसका वो पेंडेंट भी उससे छीन लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, तुम मेरी सालों की मेहनत यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती हो। और फिर वो ब्लैक हुडी वाली अपना रिचुअल फिर से शुरू करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ टीचर भी अपने साथ पुलिस को लेकर आ गई थी, जो देखकर ब्लैक हुडी वाली चिल्लाने लग जाती है। वहीं टीचर भी उन सभी पुलिस ऑफिसर को लेकर आकर अयान पर इल्जाम लगाने लगती है कि अयान ने उसके स्टूडेंट को अगवा किया है, क्योंकि उसके स्टूडेंट ने बताया था कि वो अयान से मिलने के लिए आ रही है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है और ना इसका कॉल लग रहा है। और अयान से जवाब मांगने लगती है, लेकिन अयान साफ साफ मुकर जाता है और कहता है कि जिया यहाँ पर आई ही नहीं है और वो तो जिया को जानता ही नहीं है और बहुत टाइम से उसने मिला भी नहीं है, तो वो भला उस पर झूठा इल्जाम कैसे लगा देती है। लेकिन टीचर तो मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अयान जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं और जिया के साथ वो कुछ तो गलत जरूर कर रहा है, इसीलिए वो जाने को तैयार नहीं थी। वहीं वो अयान भी उन दोनों पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों में बहलाकर वहाँ से भगा देता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द 12 बजे से पहले रिचुअल कंप्लीट करना था। वहीं पुलिस के जाने के बाद टीचर को वही पेंडेंट मिलता है जो उसने जिया को दिया था, जिससे अब टीचर को यकीन हो गया था कि कुछ तो जरूर झोल झाल है और वो अब अयान से सवाल करने लगती है। लेकिन अयान तो बड़ी बेशर्मी से अभी भी इनकार कर देता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि जिया कहाँ पर है, क्योंकि अयान को जब पता चला था कि कोई यहाँ पर आ रहा है तो उसने उस हुडी वाली लेडी से मिलकर जिया को नीचे वाले बेसमेंट में छुपा दिया था। और अब जल्द ही वो लोग अपना रिचुअल्स कंप्लीट करके अपने काले कारनामों को पूरा करने वाले थे। वहीं अयान बस अब टीचर से छुटकारा चाहता था। वहीं टीचर भी वहाँ पर इधर उधर ढूंढने लगती है, तभी वो उस रूम में पहुँच जाती है जहाँ पर पहले से ही अयान ने मिया को कैद करके रखा हुआ था। टीचर मिया की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है। वहीं अयान भी एक मोटी सी बुक उठा लेता है ताकि वो टीचर पर वार कर सके। वहीं टीचर तो मिया की ऐसी हालत देखकर परेशान हो जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जिस पर उस ब्लैक हुडी वाली लेडी ने रिचुअल्स कंप्लीट कर दिया था और अब उसके अंदर एक इविल स्पिरिट आ गई थी। वहीं टीचर भी जिया को ढूंढते ढूंढते उसी कमरे में आ जाती है जहाँ पर वो इविल स्पिरिट टीचर पर हमला कर देती है और टीचर की भी हालत काफी खराब हो जाती है। लेकिन तभी एन मौके पर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ब्लैक हुडी वाली लेडी और अयान को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे बीच में ही रुक जाता है और जिया भी नॉर्मल हो जाती है। और वही टीचर भी आखिरकार जिया को बचा लेती है। और वही मिया की तो हालत काफी खराब हो गई थी और वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या अयान जैसे धोखेबाज और कमीने लोग आज भी इस दुनिया में हैं और जो मिया के साथ हुआ क्या वो बिल्कुल ठीक था। कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।